जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी। ये देखा जाए तो आपके सामने फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का पोर्शन है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं आज आपको बता देना चाहते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 का पोर्शन आपको सिलेबस दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखा जाए तो क्या लिख रखा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी। किडनी पे जो तुम्हारे पास ऐसी दवाइयाँ जो किडनी पे काम करती हैं, ठीक। इसमें डायूरेटिक पढ़ना पड़ेगा और एंटी डायूरेटिक पढ़ना पड़ेगा और कुछ है, मतलब ये दो चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 9 में। क्या क्या, सबसे पहले डायूरेटिक, दूसरा एंटी डायूरेटिक क्या होता है, इसको A to Z हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डायूरेटिक को कवर करने वाले अकॉर्डिंग टू पीसीआई क्या क्या पढ़ना। सबसे पहले डिफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपके सामने क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज, इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कंट्रा इंडिकेशन मतलब एंटी डायूरेटिक तुम्हारे पास जो दवाइयाँ होती कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते, इसको देखना पड़ेगा यहाँ से। तो आपके सबसे पहले समझिए ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी यानी किडनी पे ये दवाइयाँ कैसे वर्क करती हैं। हमारे पास देखा जाए तो टोटल कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है। एक आपके सामने क्या होगा, लेफ्ट होती है, इस टाइप से होती है, ठीक। और दूसरा क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बनाया जाए, ठीक है, तो इस टाइप से आपके सामने 2 किडनी आपके सामने होती है, ठीक। सबसे पहले देखा जाए तो किडनी मेन काम क्या होता है, किडनी का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं तो डायूरेटिक आप इजीली समझ जाएंगे यहाँ से। इसमें सबसे पहले एक नस होती जो अशुद्ध ब्लड लेकर आती है। अशुद्ध ब्लड मतलब समझते इम्प्योर ब्लड लेकर आती है, जिसमें गंदगी वगैरह रहती है, ठीक। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं यहाँ से। अब ये किडनी क्या करता है, उस ब्लड को फिल्टर करके दोबारा शरीर में क्या कर देता बाबू, रिटर्न कर देता है। दोबारा शरीर में क्या कर देता बाबू, रिटर्न कर देता। इस टाइप से आपके सामने होता, मतलब एक से ब्लड आता है उसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। क्या होगा, इम्प्योर मतलब उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं। अब फिल्टर करके किडनी क्या करेगा, दोबारा उसको शरीर में प्योर ब्लड के जरिए शरीर के अंदर इंटर करा देता है। किडनी से तुम्हारे पास क्या हो जाती हैं, 2 ऐसे नली निकलती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पेशाब की नली बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी देखेंगे पेशाब की नली, और यहीं पर आपके सामने यूरेटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेशाब की थैली बोला जाता है, ठीक है। पेशाब की थैली हो गई है यहाँ से, ये पेशाब की थैली हो गई। अब देखिए किडनी के अंदर छोटे छोटे बहुत संख्या में एक चीज़ होता है जिसको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन क्या होता है, कोई पूछेगा। किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी किडनी को हम जूम करके बनाए तो नेफ्रॉन बनेगा। अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी हम आपको इजीली बता देंगे। तो नेफ्रॉन में एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा ब्लड का फिल्टरेशन होता है, जो भी यानी पेशाब होता हमारे पेशाब की थैली में आ जाता है। पेशाब की थैली के द्वारा यूरेथ्रा के द्वारा, मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरेटर होता है, और ये तुम्हारे पास क्या होता है, पेशाब की थैली जिसको यूरेथ्रा, यहीं से हमारे शरीर से क्या हो जाता है, पेशाब शरीर से बाहर आता है। जैसे आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा आप चलनी के बारे में चलते हैं। जैसे आपके घर में आटा चाला जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे बारीक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस छिद्र का नाम क्या दिया गया, मान लेते हैं नेफ्रॉन। यानी किडनी के अंदर बहुत लाखों संख्या में क्या होते हैं, ईच किडनी हैव द मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। मतलब एक किडनी के अंदर देखा जाए तो बहुत सारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है जो इसके अंतर्गत काम करता है। तो ये नेफ्रॉन के बारे में हो गया है यहाँ से, ठीक। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी का आपके सामने स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब इसमें हमको डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक दवाइयाँ पढ़नी है। अब लिख रखें आपके सामने डायूरेटिक क्या होता है। कभी कभी देखा जाए तो तुम्हारे पास पेशाब नहीं होता, कहते हैं यार करक पकड़ लिया, या पेशाब होबा नहीं करता, या पेशाब होता है तो रुक के होता। तो अब ये करते क्या, उसी जो पेशाब बना रहा है उसकी यूरिनेशन को क्या कर देते, थोड़ा सा तेज करा देते, उसी को डायूरेटिक बोला जाता, बस काम खत्म। अब क्या लिख रखा, डायूरेटिक आर मेडिकेशन डेट हेल्प योर किडनी eliminate excess salt and water from the body through the increase urine production। मतलब किडनी से कहते हैं क्या, हे किडनी हम डायूरेटिक हम दे रहे हैं, मतलब दवाइयाँ तो डायूरेटिक होती हैं, ये दे रहे हैं किडनी के पास जाके
एक्सेस जो तुम्हारे पास साल्ट रहता है, साल्ट यानी NaCl रहता है, ठीक, NaCl प्लस में वाटर रहता है, इसको शरीर से फिल्टर करके भैया बाहर निकालना का, यानी यूरिन का जो प्रोडक्शन करता है फिल्टर करके बाहर निकालना जाता है, वो किसके द्वारा होता है, डायूरेटिक का। यदि आपसे कोई पूछे पेशाब में क्या क्या होता है, तो पेशाब में 95% आपके सामने क्या होता है, गुरुदेव वाटर होता है, 2% आपके सामने क्या हो जाता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है, यूरिक एसिड होता है, और 2% आपके सामने क्या हो जाता है, यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया होता है, और 1% क्या हो जाएगा, अदर सब्सटेंस रहता है। ये आपके सामने प्योर तुम्हारे पास इन सब से मिला के आपका क्या बनता है, पेशाब, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, यूरिन। इतना चीज़ आपके पेशाब में होता है। तो वही लिख रखा है, जो तुम्हारे पास अदर चीज़ें में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, और अन्य चीज़ जो खाते हैं वो एसिड वगैरह हो जाएगा। इसके प्रोडक्शन को क्या कर देता है, थोड़ा सा तेज कर देगा, जिससे किडनी का काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या लिख रखा, द प्रोसेस हेल्प टू रिड्यूज ब्लड, ठीक है, ब्लड बिल्डअप इन लो ब्लड बीपी। मतलब ये क्यों किया जाता, कैसे कहने का शरीर का मतलब होता क्या है, जैसे आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक, जैसे मान लेते घर में आपके कूड़ा वाला जो है आ ही नहीं रहा, तो कूड़ा आपके घर में गंजेगा ना, तो वो किडनी क्या हो, सही से काम नहीं करेगा, तो भैया अब कूड़ा जब गंजेगा तो आपको काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो अब उसको साफ करेंगे तो दोबारा अच्छे से आप काम कर पाएंगे। तो होता क्या है, ये जो डायूरेटिक होता है, अब बताइए, यूरिनेशन के फ्लो को तेज करेगा, जिससे हाई ब्लड प्रेशर बनने से लो हो जाएगा। अब फ्लूइड बिल्डअप होगा, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड है वो बिल्डअप होगा, अपने अच्छे से काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डायूरेटिक आर आल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एडिमा होता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास कार्डियक एडिमा क्या होती है, मतलब कार्डियक संबंधी कोई प्रॉब्लम रहे तो उसको सही करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, डायूरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। अब डायूरेटिक बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, किसी का हाइपर ब्लड प्रेशर है तब वो उसको ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब कार्डियक संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो इन सबको ट्रीट करने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, डायूरेटिक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने डायूरेटिक रहा यहाँ से। अब आते हैं गुरुदेव क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक। डायूरेटिक को बहुत सारे कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है थियाजाइड डायूरेटिक्स होता है, लूप डायूरेटिक होता है, पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक होता है, नेक्स्ट में ऑस्मोटिक, लास्ट एंड फाइनल कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, ठीक। दोबारा एक बार बताते हैं, थियाजाइड डायूरेटिक होता है, लूप डायूरेटिक होता है, पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक होता है, और यानी ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, और कार्बोनिक यानी क्या होता है, अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। तो इतने तरह की आपके सामने कैटेगरी में दवा होती है, बट आपको ज़्यादा नहीं, एक एक दो दवाइयाँ याद रखना, उसके बाद अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप फर्स्ट ईयर में भी इजीली पढ़े होंगे, ठीक है, इजीली पढ़े होंगे। उसी को यहाँ पर क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना, अपना काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसके बारे में हम चलते हैं, एक एक दो दवाइयाँ लिखते हुए आगे की तरफ चलते हैं। पहले दे रखा थियाजाइड डायूरेटिक में तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडोपामाइड बोला जाता है, ठीक। एक दवा का नाम ये हो गया, पहली आपके सामने दवा का नाम ये हो गया। नेक्स्ट में इसी में दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड आता है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड आता है आपके सामने। ये नेक्स्ट का एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लोरोथेलिडॉन होता है, क्लोरोथेलिडॉन होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक दो दवा हमने यहाँ से लिख दिया। क्या क्या, थाई यानी थियाजाइड डायूरेटिक में तुम्हारे पास इंडोपामाइड होता है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड होता है, क्लोरोथैलिडॉन होता है। तो इतने आपके सामने इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से। लूप डायूरेटिक में तुम्हारे पास ऐसी दवाइयाँ होती जो लूप के काम करती है। अब गुरुदेव लूप क्या होता है आपको हम थोड़ा सा बता दें, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो ये आप अभी बोले किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, तो ये नेफ्रॉन का यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस टाइप से आपके सामने नेफ्रॉन होता है, ठीक है। ये आपके सामने नेफ्रॉन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये क्या बोल दिए, ठीक है। ये आपके सामने इधर से चला जाएगा इधर, ठीक है। ये आपके सामने इधर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इधर कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है, उसके बाद अच्छे से काम कर लेता है,
ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा इधर से। अब इस तरह को क्या बोलते हैं, इसको पूरे स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन बोलते हैं। इसमें अशुद्ध ब्लड आता, फिल्टर होके पूरे शरीर में चला जाता है। यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है उसे क्या बोले देते हैं, बाउमैन कैप्सूल इसको बोलते हैं, मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है उसे ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। और इस वाले रीजन को क्या बोला जाता है, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल बोला जाता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है यही लूप ऑफ हेनले होता है। क्या होता है गुरुदेव, लूप ऑफ हेनले होता है, इसी पे ये दवाइयाँ काम करती हैं। और इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट क्या कर देती है, इधर उधर से जो ब्लड रहता है सबको इकट्ठा करके लाने का काम करती है। तो पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले ये पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके सामने लूप डायूरेटिक। अब इस लूप डायूरेटिक इसी इतने रीजन पे काम करती है। इसमें एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने सुने होंगे फुरसामाइड का। ठीक है, फुरसामाइड आपके सामने पहला एग्जाम्पल हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिखा रखा है, टर्सामाइड दे रखा है यहाँ से, 2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, ब्यूमीटा नाइड हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ईटीसी कर देते हैं ये। अब पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, एमिलोराइड आ जाता है। क्या हो जाएगा गुरुदेव, एमिलोराइड आ जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या हो जाएगा, ट्रेमेटीरीन आ जाएगा। ठीक है, एक टेम्टीरीन आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में एग्जाम्पल आपके सामने स्पाइरोलैक्टोन आ जाता है, स्पाइरोनोलैक्टोन आता है। ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया यहाँ से। एक एक दो एग्जाम्पल इसमें लिख दिए। ऑस्मोटिक डायूरेटिक मतलब इसमें क्या कर देता, ऑस्मोटिक यानी प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करता है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाता है, मैनीटॉल आता है, इसका एग्जाम्पल। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, यूरिया, इसका एग्जाम्पल आता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर के अंतर्गत तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल आ जाता है, तुम्हारे पास एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड आता है। क्या हो जाएगा, एसिटाजोलामाइड, एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट में आपके सामने क्या हो जाएगा, डरजोलामाइड आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ये। ठीक, ईटीसी कर देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने इसको क्लासिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, थायाजाइड डायूरेटिक के अंतर्गत इंडोपामाइड आ जाता है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड आता है, क्लोरोथैलीडॉन आता है। लूप डायूरेटिक में फुरसामाइड आ जाता है, टार्पेसामाइड आ जाता है, ब्यूमेटानाइड आ जाता है यहाँ से। और क्या दे रखा, पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास यानी एमिलोराइड आ जाता है, ट्राईएम्टीरीन आ जाता है, स्पाइरोलैक्टोन आ जाता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में तुम्हारे पास मैनीटॉल और यूरिया आ जाता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर के अंतर्गत एसिटाजोलामाइड आ जाता है, डर्जोलामाइड आ जाता है। ठीक, इस तरह से देखा जाए क्लासिफिकेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ हमने इसको कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं गुरुदेव, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब इस कैटेगरी की दवा यदि हमारे शरीर में जाती है तो इसका एक्शन क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले लूप डायूरेटिक के बारे में समझते हैं। थियाजाइड डायूरेटिक तब लूप डायूरेटिक। पहले थियाजाइड क्या कर देते, एक्ट ऑन डीसीटी, अभी बोले थे ना ये दवाइयाँ क्या कर देते, थियाजाइड कैटेगरी की जितनी दवाइयाँ होती डीसीटी पे काम करती हैं। पहले देखिए, याद रखना, यहाँ सिक्रीशन होता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर सिक्रीशन। दोबारा बोल रहे हैं, पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर सिक्रीशन, या FSR के नाम से जाना जाता है। ये सीक्वेंस पूछा जाता है। पहले फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। इस वाले सिक्रीशन को लूप ऑफ हेनले सिक्रीशन बोला जाता है, इसे रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है, यहाँ पर सिक्रीशन कहते हैं। तो ये जो तुम्हारे पास दवाइयाँ थियाजाइड डायूरेटिक होती है डीसीटी पे यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम करती है। कैसे करती है देखिए, इनवीट द NaCl गुरुदेव क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो बोले थे साल्ट वाला काम वो हो गया। लिख रखा कोट्रा यानी ट्रांसपोर्टर और ब्लॉकिंग द रीएब्जॉर्प्शन अबाउट द 5 से लेके 10% ऑफ द फिल्टर सोडियम, मतलब जो सोडियम हमारे शरीर के अंदर फिल्टर हो रहा है उसको क्या कर देते हैं, ये इजीली ब्लॉक कर देंगे। और रिड्यूस द कैल्शियम आयन एक्सेस, मतलब क्योंकि शरीर से बाहर कैल्शियम आयन निकलेगा तो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो उसको रिड्यूस करने का काम करती है इस कैटेगरी की दवा। लूप डायूरेटिक कैसे हमारे शरीर के अंदर काम करती है इसके बारे में समझते हैं। देखिए,
थिक असेंडिंग लूप आप हेनले होती, मतलब जो तुम्हारे पास थिक असेंडिंग लूप होता, मतलब लूप दो तरह का होता है, नीचे की तरफ आ जाएगा तो असेंडिंग, ऊपर की तरफ जाएगा तो डिसेंडिंग होता है, ये ट्रांसफर होता है तीन तरह का, नीचे असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग होता। तो ये तुम्हारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करती, इनबिट द सोडियम तथा पोटेशियम, ठीक है, लिख रखा है को ट्रांसपोर्टेटर, मतलब क्या कर देता, पोटेशियम तथा सोडियम को इनबिट करता। और मेनली यूज कब किया जाता है, आपके सामने किसी पर्सन का हार्ट ब्लॉक हो गया तो उस कंडीशन में हम लूप डायूरेटिक कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में क्या लेता है, कार्बोनिक अनहाइड यानी अनहाइड्रेज इनहिबिटर में देखा जाए तो आपके एक्ट ऑन पीसीटी, पीसीटी मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे ये दवाइयाँ काम करती हैं। इनबिट द कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, मतलब हमारे जो यहाँ पर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करती है और रिड्यूज करती है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सोडियम। अभी बोले थे ना, रीएब्जॉर्प्शन को क्या करती है, यानी देखो बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है इसको। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसको क्या कर देगा, पूरे को रीएब्जॉर्ब करेगा और सोडियम को हमारे शरीर में बनाए रखेगा, क्योंकि सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर के लिए भैया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया आपके सामने यहाँ ऑस्मोटिक डायूरेटिक कैसे हमारे शरीर में काम करती है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या होती है, एक्ट ऑन डीसीटी, ये भी डीसीटी पे काम करती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इंक्रीज द ऑस्मोटिलिटी ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड, अब प्रमोशन ऑफ द टॉक्सिक सीक्रेशन, टॉक्सिक शरीर में कहाँ रखा जाएगा भाई, इसकी प्रमोशन करिए भाई, बाहर निकालिए धनाधन धनाधन धनाधन। अब क्यों, क्योंकि ये जब टॉक्सिक जहर निकलेगा हमारे शरीर से तो हमारी टॉक्सिसिटी क्या होगी गुरुदेव, शरीर की कम होगी। ठीक, इसीलिए प्रॉपर भैया दिन भर में ठंडी रहे तब भी कोई टेंशन नहीं, मिल के कम से कम थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए, ठीक है, धूप नहीं निकल रहा है तो गर्म पानी पी लीजिए, धूप निकल रहा है तो ठंडा पानी पी लीजिए, बट पानी जरूर पीजिए। पानी पियेंगे तो हमारे बॉडी का बैलेंस जो फ्लूइड लेवल है वो इजीली बना रहेगा, ठीक है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, किसका, किडनी का, यदि प्रॉपर पानी पियेंगे तो। ये लूप डायूरेटिक इंडिकेशन आते हैं गुरुदेव, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। पहले दे रखा सामने आपके सामने, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, फुरुसामाइड एंड अदर ड्रग्स आर यूज इन द इंक्रीज ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, मतलब किसी का यूरिन सही से नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन यूरिन बनवाएंगे, ला बेटा बनाओ तब यूरिन बनाओ, ठीक से चाय बना रहे हैं नहीं, यहाँ किडनी यूरिन में बनाता भाई, ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन को एक ये कौन कीमते हैं भैया, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, फुरसामाइड तथा अदर ड्रग्स क्या कर देते, यूरिन प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब किसी बंदे को हाइपर टेंशन है, अब बताइए ब्लड प्रेशर होता क्यों, किडनी सही से काम नहीं करेगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो उसको क्या करेगी, किडनी साफ कर देंगे, धक्का धक फिल्टर करेगी, ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में फुरसामाइड इज यूज इन द प्राइमरी एडिमा और हार्ट फेलियर में प्रयोग किया जाता है, हार्ट फेलियर और किडनी प्रॉब्लम में या पल्मोनरी एडिमा में प्रयोग किया जाता है। मैनिटॉल किडनी इंजरी, किसी पर्सन का किडनी इंजर्ड हो गया है, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, आपके सामने मैनिटॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये इंडिकेशन हो गया। अब लास्ट में देखा जाए तो क्या लिख रखा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और साइड में क्या लिख रखा गुरुदेव, डोजेज। इतने के बाद करने के बाद आपसे विदा लेंगे, डायूरेटिक खत्म हो जाएगा। कंट्राइंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता। पहला, सीवियर किडनी फेलियर, किसी पर्सन को सीवियर किडनी फेलियर हो गया तो नहीं प्रयोग कर सकते हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन, भैया ऑलरेडी पानी कमी बा, तू पहले पानी नहीं करवा हुआ था डायूरेटिक देख के, तब तक मरा जाइए, ये तो दिक्कत हो जाइए। तो सीवियर यानी डिहाइड्रेशन में प्रयोग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, सोडियम पोटेशियम तथा तुम्हारे पास बहुत सारे आयन होते हैं जो हमारे शरीर के मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, उसमें इम्बैलेंस हुआ तब भी इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, हाइपोटेंशन। अब बतावा हाइपोटेंशन मतलब ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम बा, तू और देवा ब्लड कम प्रेशर करेबा तो दिक्कत हो जाएगी। हाइपर सेंसिटिव एंड एलर्जिक कंडीशन मतलब कोई बंदा होता है ना इस दवा के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे होते ना कहते हैं अरे हाई दवाई हम खाई ला बड़ा तेज हमके एलर्जी कर जाला, मतलब उस दवा के प्रति वो बंदा हाइपर सेंसिटिव तथा एलर्जिक है, तो उस कंडीशन में प्रयोग न करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रेगनेंसी में भैया याद रखना, प्रेगनेंसी में कोई भी दवा दीजिए तो बहुत सोच समझ के, या जो
किसी स्पेशल गाइनोलॉजिस्ट के द्वारा लिखा गया तो उसी को दीजिए, नहीं तो भैया आपकी दुकान भी बंद हो सकती है। ठीक है, तो इस समय दिया नहीं जाता है ये। अब आते हैं गुरुदेव डोजेज के बारे में। पहला दे रखा आपके सामने क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड 1 से यानी 12.5 से लेकर 25 mg होता है। ये भी बीडी मोस्टली 2 दिन में 2 बार दिया जा सकता है। फुरसामाइड भी देखा जाए तो 20 से लेकर 80 mg आता है, ये भी 2 बार दिया जा सकता है। स्पोरो यानी स्पाइरोलैक्टोन देखा जाए तो 15 से लेकर 25 से लेकर 50 mg के बीच में होता है, इसको भी मोस्टली 2 बार दिया जा सकता है। एसिटाजोलामाइड तुम्हारे पास कितना 250 से लेके 500 mg होता है, इसको भी 2 बार दिया जा सकता है। मैनिटॉल भी मोस्टली 1 से लेके 2 बार, बट मोस्टली देखा जाए तो IV ही दिया जाता है मैनिटॉल। ठीक है, अब 0.25 से लेके 1 ग्राम पर केजी वेट के अनुसार IV के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, डायूरेटिक को A to Z पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।